दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो सड़क किनारे छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा था। एसडीएम साहब ने देखा और उसकी जिंदगी बदल दी। क्या हुआ दोस्तों, आज की कहानी में हम आगे जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ कहानी में अंत तक। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त जीतू। और सच में वो सिर्फ एक छात्र नहीं रहा, वो बन गया था उम्मीद की एक चिंगारी। अयान का स्कूल बदल चुका था, लेकिन उसकी अपनी बस्ती में अब भी कई बच्चे पढ़ाई से बहुत दूर थे। वहाँ गरीबी, भेदभाव और असमानता की दीवारें इतनी गहरी थी कि ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन अयान ने हार नहीं मानी। हर शाम स्कूल से लौटकर वह अपने मोहल्ले की खाली ज़मीन पर बैठ जाता। छोटे छोटे बच्चों और चारों ओर जमा हो जाते। उसके पास ना तो कोई बड़ी किताब थी, ना कोई महंगा स्टेशनरी, लेकिन उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास और दिल में एक सपना था। देखो बच्चों, अयान कहता, पढ़ाई सिर्फ स्कूल की किताबें नहीं, ये हमारी ज़िंदगी बदलने की एक चाबी है। जो मैं सीख रहा हूँ उसे मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा। बच्चे ध्यान से सुनते और सीखते। धीरे धीरे बच्चे, मोहल्ले के लोग भी अयान की पहल से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी मदद करना शुरू कर दी। एक दुकानदार ने किताबें और कॉपियाँ मुफ्त देनी शुरू की। एक शिक्षक जिसने मोहल्ले के क्लास लगाई, और कुछ नौजवान जो बच्चे पढ़ाने में अयान की मदद भी करने लगे। अयान की माँ रुकमणी भी गर्व से देखती कि उसका बेटा अब सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा, वह बदलाव ला रहा है। बेटा कहती, माँ तुमने तो मेरे साथ पूरे मोहल्ले का भविष्य बदल दिया। एक दिन मोहल्ले के कुछ अभिभावक मिलने आए और उन्होंने कहा, अयान तुम हमारे बच्चों के लिए उम्मीद बन गए हो। हमें भी सिखाओ कि हम कैसे अपनी सोच बदलें और बच्चों को स्कूल भेजें। अयान ने कहा, शिक्षा वह हथियार है जिसे हम गरीबी, अज्ञानता और भेदभाव से लड़ सकते हैं। चलो हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। इसके बाद अयान ने मोहल्ले में पढ़ाई के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की। उसने प्रशासन से मदद मांगी और कई किताबें, कॉमिक्स और साइंस क्विज जुटाए। बच्चों के चेहरे पर हर दिन नई उम्मीद जागी। एक दिन मोहल्ले के सबसे बड़े शिक्षक श्री पटेल जी, जो पहले स्कूल में पढ़ाते थे, अयान से मिलने आए। तुमने जिस तरह से अपनी बस्ती की सोच बदली है वह काबिल तारीफ है। मैं तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। फिर अयान ने कहा, शिक्षा को हम सबको साथ लेकर चलना होगा। मेरी कोशिश यह है कि मोहल्ले के सभी बच्चे स्कूल जाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे अयान की पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। उसके मोहल्ले के बच्चे अब न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, बल्कि कई प्रतियोगिताओं में जीत भी रहे थे। एसडीएम अनन्या वर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा, अयान ने साबित कर दिया कि एक बच्चे की हिम्मत और एक अधिकारी की सोच मिलकर कैसे पूरे समाज को बदल सकती है। हमें ऐसे ही बच्चों और युवाओं की ज़रूरत है जो अपने समुदायों का भविष्य बने। अयान ने एक बार अपने दोस्त से कहा, हम सबको अपने अपने तरीके से लड़ना होगा। पढ़ाई, जागरूकता और मेहनत से हमें अपनी दुनिया बदल सकती हैं। और इस तरह एक गरीब बच्चे से शुरू हुई कहानी पूरे ज़िले में शिक्षा का उजाला फैल गया। अयान की मेहनत और जज्बे ने मोहल्ले और पूरे ज़िले भर में शिक्षा का सूरज उगाया था। लेकिन सफलता की इस कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। एक ऐसी चुनौती जो अयान और एसडीएम अनन्या दोनों को काबिलियत की परीक्षा लेने वाली थी। जिले में अचानक स्कूल के बच्चों की हड़ताल। मोहल्ले के कई बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए। उनके माता पिता भी चिंतित थे। वजह थी स्कूल में बढ़ती फीस और बच्चों के साथ होने वाले बर्ताव की शिकायतें। अनन्या को जब ये खबर मिली तो वह हैरान रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है, वह सोचने लगा। अगले दिन वह अपने स्कूल गया और देखा कि कई बच्चे स्कूल के बाहर जमा थे, नाराज और निराश बैठे हुए। अयान ने उनके साथ बैठकर बात की, बताओ क्यों स्कूल जाना बंद कर दिया। एक बच्ची ने कहा, स्कूल की फीस बहुत बढ़ गई है, हमारे मम्मी पापा इसे नहीं दे पाते और कई टीचर्स हमसे ठीक से बात भी नहीं करते। अयान को लगा कि ये केवल समस्या उसके मोहल्ले की नहीं बल्कि पूरे जिले की है। वह तुरंत एसडीएम अनन्या वर्मा के पास गया। अनन्या ने कहा, यह एक बड़ा मामला है,
अयान, स्कूल प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी से बात करनी होगी। बच्चों के अधिकारों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अयान और अनन्या ने मिलकर एक बैठक बुलाई, स्कूल प्रशासन के सामने इस समस्या को रखा। स्कूल के प्रधानाचार्य ने भी माना कि फीस बढ़ोतरी से कई गरीब परिवारों को दिक्कत हुई है, लेकिन वह भी स्कूल के खर्चों का हवाला दे रहे थे। अयान ने कड़ी आवाज में कहा, अगर हमें बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं दे पाए तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। हमें एक ठोस योजना बनानी होगी जिससे गरीब बच्चों को बिना किसी बाधा के पढ़ाई मिल सके। एसडीएम ने आदेश दिया कि स्कूल में गरीब बच्चों के लिए प्रशासन में छूट, फीस में छूट और आवश्यक सहायता दी जाए। साथ ही टीचर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि वे बच्चों को बेहतर व्यवहार कर सकें। ये खबर पूरे जिले में फैल गई। बच्चों और अभिभावकों में फिर से उत्साह भर गया। अयान ने खुद बस्ती में जाकर बच्चों और अभिभावकों से बात की, उन्हें समझाया और प्रोत्साहित किया। इस बीच अयान की खुद की पढ़ाई भी जारी थी। वह अपने जिले के शिक्षा सुधारों में भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। एक दिन एसडीएम अनन्या ने उसे सहरते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया उम्र कोई बाधा नहीं होती जब दिल में जज्बा। हम तुम्हें जिले की शिक्षा नीति में भी अपनी राय रखनी होगी। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम मैं अपने जैसे हजारों की आवाज़ बनना चाहूँगा। लेकिन एक बार फिर अयान के सामने आने वाली नई चुनौतियाँ उसे और मजबूत बनाने वाली थी। अयान का नाम अब जिले भर में पहचान बन चुका था। उसकी मेहनत और जज्बे से कई बच्चों की ज़िंदगी बदल चुकी थी, लेकिन उसके लिए असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक बड़ा भ्रष्टाचार जो जिले की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रहा था। एक दिन एसडीएम अनन्या वर्मा को गुप्त शिकायत मिली। शिकायत में लिखा था कि कुछ अधिकारी और स्कूल के कर्मचारी छात्रों के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता राशि में कटौती कर रहे हैं और रकम अपना हिस्सा ले रहे हैं। अनन्या ने तुरंत अयान को इस बात को अवगत कराया। अयान, ये मामला गंभीर है, इस बार भ्रष्टाचार को बर्बाद नहीं कर सकते और हम इसे भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो जानकारी है वो हमें मदद करनी होगी। अयान ने अपनी कई दोस्तों और जानकारों से बात की। उसने बस्ती के लोगों से भी जुटकर सच्चाई पता करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद अयान ने पाया कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी नकली नामों पर छात्रवृत्ति जारी कर रहे थे और सरकारी फंड का बड़ा हिस्सा चोर अधिकारियों के हवाले हो रहा था। अयान ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और अनन्या के पास पहुंचाई। अनन्या ने तुरंत एक जांच की कमेटी बुलाई और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी भी खाली नहीं थे। उन्होंने अयान और अनन्या पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एक दिन अनन्या को और अयान को धमकियां मिलना शुरू हो गईं और अगर तुम अपनी बातों को आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान होगा। अयान डर की बजाय और भी मजबूत हो गया। उसने कहा, सच का रास्ता मुश्किल होता है लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर बच्चे की है जो सही शिक्षा का हकदार है। एसडीएम अनन्या ने सुरक्षा बढ़ा दी और अयान की हिम्मत को सलाम किया। कई महीनों की कड़ी मेहनत और जांच के बाद भ्रष्टाचार का पूरा जाल पकड़ में आ गया। कई बड़े अधिकारी निलंबित और गिरफ्तार किए गए। अयान की हिम्मत और ईमानदारी की जिले भर में तारीफ हुई। एक समारोह में अनन्या ने कहा, अयान जैसे ही हमारी असली पीढ़ी और अगली पीढ़ी जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। हमें ऐसे युवाओं पर गर्व है। अयान ने भी अपनी बात कही, हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों के हाथ में है। हमें शिक्षा, सुरक्षा और न्याय देना होगा। हम इस लड़ाई को जारी रखूंगा। इस तरह एक गरीब बच्चे ने न केवल अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे जिले की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला दी। भ्रष्टाचार के जाल जो तोड़ने के बाद अयान और एसडीएम अनन्या वर्मा ने मिलकर शिक्षा और विकास के लिए नया मिशन शुरू किया। उनका लक्ष्य था हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य वातावरण और सुरक्षित भविष्य देना। अयान ने महसूस किया कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर भी ध्यान देना जरूरी है। वह जानता था कि भूख और बीमारी बच्चों की पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं।
एक दिन अयान ने एसडीएम अनन्या से कहा, मैडम अगर हम बच्चों को पढ़ाई के साथ अच्छा खाना और स्वास्थ्य सुविधाएं भी दें तो वे बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। अनन्या मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जो सही कर रहे हो या लगे वो करो। मैं तुम्हारे साथ एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू करना चाहती हूँ। दोनों ने मिलकर जिले में स्कूल के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन योजना शुरू की। इसके साथ स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए जहां डॉक्टर बच्चों की नियमित जांच करते। इस पहल से न केवल बच्चों की सेहत सुधरी बल्कि स्कूलों की उपस्थिति में भी बढ़ोतरी हुई। अयान के मोहल्ले में जागरूकता अभियान चलाया गया कि साफ सफाई और सही खान पान से वे स्वस्थ रहेंगे। बच्चों के माता पिता भी इस बदलाव में शामिल होने लगे थे। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए उत्साहित थे। अनन्या प्रशासन के अन्य विभागों के इस बीच सहयोग मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके। अयान ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर स्थानीय सरकारी अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित की ताकि वे बच्चों की जरूरतों को बेहतर समझ सके। इस बीच अयान की पढ़ाई भी निरंतर रूप से चल रही थी। वह अपने जिले के युवा प्रतिनिधि के रूप में भी कई सहकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगा था। एक बार वह सरकारी सम्मेलन में अयान के अपने अनुभव को साझा किए। जब मैं सड़क पर पढ़ रहा था तब मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन ऐसे मंच पर खड़ा रहूंगा। मेरा सपना कि हर बच्चा अपनी मेहनत, लगन और अपने सपनों को पूरा कर सके। हमें शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना होगा, चाहे वह किसी भी हाल में क्यों ना हो, एसडीएम ने कहा। अयान ने साबित किया कि हिम्मत और मेहनत से कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। ये मिशन हम सबका है। अयान और अनन्या का ये नया मिशन पूरे जिले में प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके प्रयासों और कई जिलों में भी शिक्षा, स्वास्थ्य से विकास के मॉडल को अपनाना शुरू किया गया। अयान की कहानी इसका सबूत थी कि हर बच्चे को जिद और अधिकारी की समझदारी को कैसे पूरे समाज का भविष्य सुधारा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे ही जुड़े रहें और अपना साथ बनाए रखें। आपका प्यारा दोस्त जीतू। धन्यवाद।